नमस्कार दोस्तों, पत्रकार अर्नब गोस्वामी को तो आप लोग जानते ही होंगे। ये आजकल खुलकर हिंदुत्व का सपोर्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये विपक्षी नेताओं के अपने चैनल पर बुलाकर इतना रोस्ट कर रहे हैं कि आप लोग पूछो मत। आज इनके निशाने पे एक सफाई प्रवक्ता आ गए, फिर आप लोग स्वयं देख लीजिए आगे क्या हुआ। मतलब गजब का रोस्ट किए। मैं बोलूं अर्नब जी? बिल्कुल खुली छूट है। देखिए, सोफिया जी से मैं बोलना चाहूंगा कि सोफिया जी, अर्नब जी जो ये कह रहे हैं कि हिंदू भाइयों को इग्नोर करके, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करके, उनके साथ अत्याचार करके इस देश में कोई सरकार नहीं बना सकता है। और ये अर्नब जी जो आवाज़ उठा रहे हैं, ये बिल्कुल सही उठा रहे हैं। मैं अर्नब जी की इस आवाज़ के साथ में हूँ। आप देखिए, अर्नब जी जो बोल रहे हैं, ये जो सारा बैकग्राउंड बताया, मैंने कहा मैं इनकी आवाज़ में आवाज़ मिला रहा हूँ। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार जाएगी, क्योंकि एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट ये बोलती है कि हिंदू भाई जो हमारे हैं, दलित हिंदू भाई हैं, उनके साथ पूरे देश में अगर कहीं सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और 96% 96.1% जो टोटल मामले हैं कि दलित भाइयों को सार्वजनिक जगहों पर जाने से रोकने के, वो उत्तर प्रदेश में हैं। तो हिंदू भाइयों के साथ डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार जाएगी। मैं आपके साथ में हूं अर्नब जी कि टीकाराम जूली को अगर वो किसी मंदिर में दर्शन करने जाएंगे और वो नेता विपक्ष होंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक उस मंदिर का शुद्धिकरण करवाएंगे, उसको गंगा जल से धुलवाएंगे, तो अगर दलित हिंदू भाइयों के साथ, वो दलित जो हिंदू हैं उनके साथ अगर ऐसा व्यवहार होगा तो जनता उसका जवाब देगी। एक अभी आरएसएस का भी एक बयान आया है अर्नब जी, ये लखनऊ में आया है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये बोल रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन इन हिंदू सोसाइटी मस्ट एंड। डिस्क्रिमिनेशन विद हिंदू सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, लैंग्वेज एंड रीजन। आजम खान का वो बयान याद है? ये आरएसएस बाबा साहब सबसे बड़े लैंड ग्रैबर हैं। अरे नहीं, बीच में नहीं बोला। आजम खान के स्टेटमेंट पे जरा मुझे पूरा करने दिए। मुझे बड़ा दलित प्रेम आपका जाग रहा है, बड़ा दलित प्रेम जाग रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि दलित अनुसूचित जाति जनजाति की 90% सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती। मैं बोलने नहीं दूंगा। आपको अगर दलित प्रेम याद आ रहा है तो आजम खान को याद कीजिए, आपके शीर्ष नेता जो बाबा साहब अंबेडकर को लैंड ग्रैबर कहते थे, तब कहां गया था दलित प्रेम? बहन कुमारी मायावती की जान लेने की कोशिश की गेस्ट हाउस कांड में, कहां गया दलित प्रेम? अभी एक दलित युवती की बलात्कार करके हत्या कर दी उन्नाव में आपके कार्यकर्ता ने, मुसलमान था, कहां गया दलित प्रेम? दलितों पे तो आपने सिर्फ अत्याचार ही किए हैं। यहां दलित का ज्ञान दे रहे हैं। हिंदुओं को बांटो, मुसलमान भाइयों को एक रखो, ये नीति चोलबे ना गया। देखिए फराज जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। फराज जी, मेरी बात सुनिए, आप इतने चिड़े हुए मत रहिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं। अजय जी, जरा मुझे 1 मिनट मौका दीजिए। देखिए, सच्चाई है, आप एक फेल किए हुए छात्र की तरह बात कर रहे हैं, जो फेल करने के बाद फिर से एग्जाम हॉल में जाता है और वही जवाब देता है तो पिछली बार में जिसको 20% मिले थे। आपको अगले चुनाव में आपकी लाइन और सिलेबस बदलनी पड़ेगी, नहीं तो आप फिर फेल होंगे। आपका एक ही उद्देश्य है, हिंदुओं को तोड़ो। हिंदू नहीं टूटेंगे। फराज जी, जरा मैं फिर से कहूं, हिंदू एकजुट हैं। आप अभी ऐसे बैठ के ऐसे देख रहे हैं हमको, ऑन एयर दिखाइए, ऐसे देख के एकदम गुमसुम चेहरा नीचे करके मनीष जी देख रहे हैं इनको, सबको लगाइए स्क्रीन पर। ऐसा खराब मूड करके आप बैठे हुए हैं कि मैं फेल हो गया और मैं गुमसुम हूं, मैं अकेला हूं। यह आपका चेहरा देख के मुझे याद आ रहा है कि एक पिक्चर थी जिसमें उत्पल दत्त ने अमोल पालेकर के साथ, जब अमोल पालेकर आए थे पिक्चर में, वो पिक्चर का नाम क्या था, वो फेमस पिक्चर जहां पे वो ससुर का रोल करते थे, उत्पल, गोलमाल में उत्पल दत्त ने जिस तरह का चेहरा बनाया था, आप बनाए हुए ऐसे। देखिए, आप फेल किए हुए छात्र हैं फराज जी,
और ये पीएचडी, पीएचबी, पीएचडी ये सब करके आप हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश करेंगे, ये नहीं होगा। हिंदू एकजुट थे इसलिए योगी जी मुख्यमंत्री बने, और आप आतिक अहमद और मुख्तार अंसारी की चमचागिरी आज भी कर रहे हैं, जब दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे, मगर चमचागिरी इनकी ही कर रहे हैं। और उनकी कर रहे कांग्रेस पार्टी की, जिसने कहा इंदिरा गांधी के मरने के बाद जब 3000 सरदारों को मारा गया तो कहा बड़ी पेड़ गिरती है तो दुनिया थोड़ी हिलती है। आप उनका लाइन और लेंथ में खेल रहे हैं। फराज जी, आप मान के चलिए कि हिंदू एकजुट है, मान के चलिए कि पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा पे कोई बैन नहीं होगी। अब कहां थी आपकी आवाज जब आप कहते हैं दलितों पे ये हुआ वो हुआ? क्या दलित हिंदू नहीं है? आप चाहते हैं हिंदू सोसाइटी को तोड़ना, ओबीसी, दलित, महादलित, ये वो तोड़ो। अरे भाई, सब सरस्वती पूजा को मानते हैं, सब दुर्गा पूजा को मानते हैं, सब वैष्णो देवी जाते हैं। आप हिंदुओं को तोड़ नहीं पाएंगे। आप हिंदू बने पहले, आपके मन में वो हिंदू वाली भावना आए, तब आप समझेंगे कि हिंदुओं को तोड़ा नहीं जा सकता। क्या मैं सुबह शाम उठ के, क्या मनीष कुमार सुबह शाम उठ के कहते हैं तोड़ने ना, ये क्या सुबह शाम अजय आलोक उठकर कहते हैं हिंदुओं को, मुसलमानों को कैसे तोड़ो? क्या हम कहते हैं मुसलमानों को तोड़ो? नहीं, मगर आपकी पॉलिटिक्स है कि हिंदू तोड़ पॉलिटिक्स। हिंदू तोड़ पॉलिटिक्स बंद करे समाजवादी पार्टी। हिंदू तोड़ पॉलिटिक्स इस देश में नहीं चलेगी। देखिए, सुन लीजिए आप फराज जी, गुस्सा करके कोई फायदा नहीं होगा, ये बंद कर दीजिए। आप जितनी हिंदू तोड़ पॉलिटिक्स करेंगे उतने ही लोग योगी जी के साथ खड़े हो जाएंगे। बात तो सही है। अब इतना गुस्सा क्यों फराज जी? शांत हो जाइए ना, बदलाव का समय आ रहा है। और भी बुलडोजर चलेंगी उत्तर प्रदेश में। प्रामाणिक तौर से आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें फराज जी। जितने गुंडे हैं इन पर तो बुलडोजर चलेगी। अब आप कहेंगे कोई गुंडे बाकी नहीं रहे, या आप कहेंगे गुंडों को योगी सरकार गुलदस्ता दे? आप चाहते क्या है? आप पता नहीं क्यों इतने गुस्से में हैं। पूछता है भारत, फराज जी क्या हो गया आपको? आप एक्सप्लोड करने वाले हैं। आप अर्नब जी, मुझे बोलना है। बोलिए, मैं रोक कहाँ रहा हूं? मैंने रोका रत्नाकर जी इनको? हाँ, आप मुझे जितना भी प्रोवोक करेंगे, जारी है तो जितना भी प्रोवोक करेंगे, माफ करिएगा, मेरे मुंह से आपका मेरे मुंह से कोई गलत शब्द नहीं निकलेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं। आप जितना प्रोवोक करना हो कर लीजिए। लेकिन आपकी एक बात से मुझे बड़ी तकलीफ हुई और आपत्ति भी हुई कि आपने हमारी पार्टी को और हमको और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को चमचा कहा, चमचागिरी। अर्नब जी, कह तो मैं भी बहुत सकता हूं कुछ आपको, लेकिन हमारे ये संस्कार नहीं है। हम लोग नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। आपने इस देश की जनता के सामने एक हमारे हिंदू नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को और उनकी पार्टी को चमचा, आप घुमा फिरा के बात बदलने, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि आप हिंदू तोड़ पॉलिटिक्स मत कीजिए। आपने कहा, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं। आपने कहा, मैं कह रहा हूं आपको कि जब मुर्शिदाबाद में, संदेश खाली में, मालडा में और बीरभूम में जब हिंदुओं को मारा गया, जब हिंदू औरतों का बलात्कार हुआ, कहां थे आप फराज जी? पूछता है भारत। जब हिंदुओं को मारा गया, हिंदू औरतों की बलात्कार हुई, तो कहां थे फराज की दुआई? पूछता है भारत। बताइए मुझे, आज सवाल मैं पूछ रहा हूं। जब मुहर्रम हो रहा था तब दुर्गा पूजा पे पाबंदी लग गई, कहां थे आप? में पूछता है भारत। और आज मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, मेरी बात सुनिए। देखिए, ममता बनर्जी बंगाल को मुस्लिम मेजॉरिटी बनाना चाहती थी। ये गलत बात है कि नहीं? मनीष जी बताइए, ये कोई आकस्मिक बात तो नहीं है? ये षड्यंत्र थी पहले लेफ्ट की और ममता बनर्जी की। मैं गलत कह रहा हूं? मनीष जी मुद्दे पे बोलिए, मुद्दे पे चैलेंज कीजिए। आज फराज जी को चैलेंज किया जाए। इनको ये मुद्दे से भटकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, रोका जाए इनको। फराज साहब, इन्होंने ठीक से रिजल्ट को एनालाइज नहीं किया। आप SC ST कर रहे हैं। आप ये बता दीजिए कि कितनी सीटें SC की और ST की तृणमूल कांग्रेस जीत पाई? सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। रही बात मुस्लिम अपीजमेंट की, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया बांग्ला लैंग्वेज के कारण, और ममता बनर्जी उर्दू, ये लड़ाई थी उर्दू वर्सेस बांग्ला, और इसकी वजह से दो मुल्क टूट गए और आप
उर्दू को आपने बना दिया सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। तो आप ये देखिए जवाब कि किस जवाब तरीके फराज से भाई, जवाब आपने पूछता है भारत, जवाब। अपीजमेंट करने की कोशिश की। और ये अपीजमेंट, ये सारे सेकुलर, ये जालीदार टोपी पहनकर राजनीति करने वाले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वो कब्रिस्तान साबित खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।